क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में थी? जब बाकी दुनिया सीखना शुरू भी नहीं कर पाई थी, तब तक्षशिला ज्ञान का केंद्र बन चुकी थी। ग्रीस, चीन और फारस से छात्र यहाँ ज्ञान लेने आते थे। चाणक्य जैसे महान आचार्य यहीं से इतिहास रचते थे। यही है भारत, ज्ञान का विश्व गुरु। नालंदा से भी सैकड़ों साल पहले तक्षशिला कोई साधारण गुरुकुल नहीं था। यहाँ चिकित्सा, गणित, राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा दी जाती थी। हजारों साल पहले जब दुनिया अंधेरे में थी, भारत में एक ऐसा ज्ञान केंद्र था जहां से सोच, विज्ञान और राजनीति ने जन्म लिया। तक्षशिला में छात्रों को केवल ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें सोचने, तर्क करने और जीवन के सही निर्णय लेना भी सिखाया जाता था। यहाँ शिक्षा केवल सुनने तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रश्न पूछना, तर्क करना और विचारों पर मंथन करना ही असली सीख मानी जाती थी। तक्षशिला में चिकित्सा, गणित, खगोल और दर्शन जैसे विषयों को जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता था। भले ही तक्षशिला नष्ट हो गया हो, लेकिन उसकी शिक्षा और सोच आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। यहीं से ऐसे विचार जन्मे जिन्होंने राजाओं को दिशा दी और साम्राज्यों की नींव रखी। और यह तो बस शुरुआत थी। तक्षशिला की कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। तक्षशिला कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ न कक्षाएं थीं, न बेंच, न ही ब्लैक बोर्ड। फिर भी यहीं से ऐसे विद्वान निकले जिन्होंने पूरे भारत की दिशा और दशा बदल दी। यह केवल शिक्षा नहीं थी। तक्षशिला में शिक्षा खुली प्रकृति में दी जाती थी। वनों, उपवनों और प्रांगणों में शिष्य अध्ययन करते थे। यहाँ न परीक्षाएं थी, न डिग्रियां। जब गुरु मानता था कि शिष्य तैयार है, वही उसकी शिक्षा की पूर्णता होती थी। समय के साथ आक्रमण और अस्थिरता ने तक्षशिला को इतिहास बना दिया। सोचिए, क्या आज की शिक्षा उससे बेहतर है? तक्षशिला सिर्फ शिक्षा का स्थान नहीं था, यह भारत की बौद्धिक शक्ति का केंद्र था। तक्षशिला के भीतर आते ही आप चिकित्सा की दुनिया में प्रवेश करते थे। यहाँ शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद और शरीर को समझने का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता था। इन कक्षाओं में सिर्फ विद्यार्थी नहीं, भविष्य के नेता तैयार होते थे। राज्य कैसे चले, निर्णय कैसे हो, यहाँ सिखाया जाता था। तक्षशिला में युद्ध सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया जाता था। रणनीति, सेना संचालन और अर्थशास्त्र सब साथ सिखाया जाता था। जब दुनिया सीख रही थी कैसे जीवित रहना है, तब तक्षशिला सिखा रही थी कैसे सभ्यता बनानी है। क्या आप जानते हैं, तक्षशिला में शिक्षा कभी व्यापार नहीं थी। यहाँ गुरु धन के लिए नहीं, ज्ञान और कर्तव्य के लिए पढ़ाते थे। तक्षशिला में कोई तय फीस नहीं होती थी। यहाँ शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, बल्कि योग्यता से पाई जाती थी। गुरु और शिष्य का रिश्ता लेन देन का नहीं था। यह रिश्ता सम्मान, विश्वास और समर्पण पर टिका होता था। शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य गुरु दक्षिणा देता था। यह धन नहीं, बल्कि सेवा और कृतज्ञता का प्रतीक होती थी। तक्षशिला में धन या हैसियत नहीं देखी जाती थी। यहाँ महत्व था योग्यता, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का। इसीलिए तक्षशिला सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं थी, यह ऐसे लोगों को गढ़ती थी जो समाज को दिशा देने के योग्य बनते थे। क्या आप जानते हैं, सिकंदर ने भारत में एक ऐसा नगर छोड़ा जिसे उसने नष्ट नहीं किया, और वह नगर था तक्षशिला। जब सिकंदर भारत पहुंचा, अधिकांश राज्यों ने युद्ध चुना, लेकिन तक्षशिला ने बुद्धि को चुना। हम युद्ध नहीं चुनेंगे, टकराव से नहीं, बुद्धि और संवाद से तक्षशिला की रक्षा होगी। राजा अंभी ने सम्मान और संवाद का मार्ग चुना। यह युद्ध से नहीं, बुद्धिमत्ता से लिया गया निर्णय था। राजा अंभी ने सम्मान और संवाद का मार्ग चुना। यह युद्ध से नहीं, बुद्धिमत्ता से लिया गया निर्णय था। या कि तक्षशिला केवल एक नगर नहीं है, यह ज्ञान और सभ्यता का केंद्र है। तक्षशिला का बचना कोई संयोग नहीं था,
यह उस निर्णय का परिणाम था जहां बुद्धि ने युद्ध को रोक दिया। हर युग में तलवार उठाना आसान होता है, लेकिन तक्षशिला ने दिखाया असली शक्ति बुद्धि में होती है। तक्षशिला ने दुनिया को सिखाया, युद्ध से नहीं, बुद्धि से इतिहास लिखा जाता है। क्या आप जानते हैं, जिस तक्षशिला ने दुनिया को ज्ञान दिया, वही तक्षशिला एक दिन मिट गई। सदियों तक तक्षशिला आक्रमणों का सामना करती रही। सेनाएं आईं, शासन बदला, लेकिन ज्ञान अभी जीवित था। फिर आया राजनीतिक पतन। राज्य कमजोर हुए, संरक्षण समाप्त हुआ और संस्थाएं गिरने लगी। गुरु चले गए, शिष्य बिखर गए, पाठशालाएं सूनी हो गई। जहां ज्ञान गूंजता था, वहां सन्नाटा रह गया। सबसे बड़ी क्षति इमारतों की नहीं थी, ज्ञान की थी। सदियों की परंपरा धीरे धीरे खो गई। धन्यवाद हिस्ट्री ऑफ हिंद देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।